दोस्तों, जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास में एक ऐसी कथा बताने जा रही हूँ जो माता पार्वती ने शिव जी से सुनी थी और कुछ ऐसे प्रश्न किए थे जिससे लोक कल्याण हो सके। मैं आशा करती हूँ कि आप यह बात जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, तो मेरे साथ कहानी में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पार्वती ने बनाया भोजन तो शिव जी ने पार्वती जी को बताई थी अनोखी बात। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने कर्मों से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख क्यों देते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। तो शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप ले लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा भला? तो शिव भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा कि इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घर की दीवारों से तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुख है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं और जो दुख है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई भी उसकी एक भी ईंट निकाल ना पाए। प्रिय मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और उसी पर चलें। केवल आपके कर्म ही आपके सुख दुख का कारण बनते हैं। आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कर्म बहुत बड़ा होता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपके पास स्वयं आएंगे। आपको उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे साथ बने रहिएगा और बोले, जय शिव शंभू।